स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। इसका चैप्टर है 5F। अपने पिछली वीडियो में देखा था 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल आपने पढ़े थे, उस पर काफ़ी सवाल थे। तो आज हम देखेंगे तीसरा नंबर सवाल और इस पर भी कहा गया है कि गुणनखंड कीजिए। तो बाकी के सवाल आज हम वीडियो में करने का प्रयास करते हैं। देखो पहला सवाल तीसरा नंबर सवाल बोला गया है कि 4x² + 5x + 1। तो आप जान चुके हैं कि किस तरीके से इसको गुणनखंड किया जाता है, यानी पहला चौथा का गुणा करो, यानी गुणा करोगे तो 4x² आएगा। अब 4x के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने से 4x आ जाए और 4x² आ जाए, जोड़ने से 5x आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 4x² + 4x और प्लस x + 1। देखिए आप यदि गुणा करोगे तो 4x² आ जाएगा और जोड़ दोगे तो 5x आ जाएगा। दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा? 4x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 4x सिर्फ बचेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी इससे भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो x + 1 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों में से क्या, दोनों हमारे सेम हो गए तो हमारा एक बन गया x + 1 और एक आ गया 4x + 1, इस प्रकार से। ठीक है, अब चौथा नंबर हम देखते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा 4 दून 28 और 28 है, और 28 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से आपका 11 आ जाए और गुणा करने से 28 आ जाए। तो आप जानते हैं कि 7 चौक 28 होता है और 7 में 4 जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² + 7x प्लस का 4x और प्लस का 14। ठीक है, दोनों में आपको कॉमन सिर्फ x मिल पाएगा, यानी x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और प्लस 7, और यहाँ पर आपको 2 कॉमन मिल जाएगा तो आ जाएगा 2x + 7। दोनों हमारे सेम हो गए। तो अब आपका क्या बन जाएगा x + 2 लिख सकते हैं इसको, और फिर आ जाएगा 2x + का 7। क्लियर है? अब इसी प्रकार से आप 5वां नंबर सवाल देखेंगे तो आगे पीछे का आप गुणा करोगे तो आएगा आपका 24 आएगा, और 24 के ऐसे फैक्टर करने की है कि जोड़ने घटाने से कितना आ जाए, यानी घटाने से 5 आ जाए और गुणा करने से 24 आ जाए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 8 त्रिका 24 होता है। ठीक है ना, 8 त्रिका कितना होता है 24, और 8 में 3 घटा दोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लिखेंगे 2y² - 8y और प्लस का 3y माइनस का ये आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, 2y कॉमन मिल जाएगा। तो y से यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, y से y² यानी y आ जाएगा, और माइनस का आपका आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्लस का 3 कॉमन मिल जाएगा तो y आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा। दोनों आपके सेम आ गए, तो यानी क्या हो जाएगा y - 4 और 2y प्लस का 3। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये 5वां नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला 6वां नंबर। तो यहाँ पर देखिए 13 × 78 होता है। तो 78 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से आपका कितना आ जाए 37 आ जाए और गुणा करने से 78 आ जाए। ठीक है, तो 78 आने के लिए आप देख लीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो यानी 78 को हमें 37 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 37, ये 3 बार गया और ये 8 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करोगे तो ये 19 आ जाएगा, 19 अभाज्य संख्या है, ये 9 बार जाएगा, 9 बार आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपको मिल गया 39 दूना होता है 78, 39 में 2 आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13k² प्लस का 39k और माइनस का 2k माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल जाएगा,
13 के कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर के आ जाएगा प्लस 13 ते 39 यानी 3 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर के आ जाएगा, भाग दोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों हमारे देखो सेम मिल रहे हैं तो बस इसको हम लिख देंगे कि के प्लस 3 और ये एक आ जाएगा 13 के माइनस का 2। तो इस प्रकार से आपका 6वां नंबर सवाल सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 7वां नंबर दिया गया है, 40y² प्लस y माइनस का 6 और इसके यानी क्या करेंगे हम आगे पीछे का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 को 24, 240। ठीक है, 240 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने और यानी घटाने से कितना आ जाए, y आ जाए। ठीक है ना, यानी 1 आना चाहिए, घटाने से 1 आना चाहिए और गुणा करने से 240 आना चाहिए। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे जब तो आपका आ जाएगा 120, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 60, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 15, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 5, फिर आ जाएगा 5 से 1। अब देखिए अब बन जाता है आराम से, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 3 15, 15 और 16 आपका हो जाएगा तो यानी 15 में 16 घट जाएगा तो y बचेगा यानी 1 बचेगा और गुणा कर दोगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया y 40y का स्क्वायर प्लस 16y और माइनस का 15y माइनस का 6, दोनों में कॉमन हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है ना, 8y कॉमन मिल गया तो आप 8 पंचे 40y हो जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा और माइनस का यहाँ पर हमें कॉमन कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5y और प्लस का 2 आ जाएगा। दोनों हमारे सेम आ गए तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 5y प्लस 2 और एक आ जाएगा 8y माइनस का 3। तो हमारा ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए इसी प्रकार से 8वां नंबर सवाल में दिया गया है, 6 माइनस 9e माइनस का 27e²। तो इसको आप ऐसे मतलब सही करके भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी ऐसे ही जैसे लिखा ऐसे ही हल कर सकते हैं। यानी 27 का हमें 6 में गुणा करना है तो यहाँ पर हम गुणा करके देख लेते हैं। देखिए 27 इंटू 6 करोगे तो आ जाएगा 7 छंग 42 की 2 और 6 दूनी 12 4 16 यानी 62 आ गया। और 62 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने से कितना आ जाए, माइनस का 9 आ जाए। तो यानी इसका फैक्टर करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, फिर अब ये देखिए 2 से तो चला गया मगर अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करोगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, फिर 7 आ जाएगा, फिर 3 से यानी 9 आ जाएगा, फिर 3 से तो आपका आ जाएगा 3, फिर 3 से तो 1 आ जाएगा। 3 त्रिका 9 त्रिका 27। ठीक है, और अब 3 दूनी 6 तो यानी नहीं बन रहा, यानी हमें 9 आना चाहिए। तो आप इसको क्या करो तो 3 त्रिका 9 ना, 3 त्रिका 9 और 9 दून 18 और 3 त्रिका 9 तो यानी 18 और 9 कर देंगे तो 18 में 9 घट जाएंगे तो 9 ही बचेंगे और 18 में 9 में गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा 18 अट्ठे होता है 162। ठीक है, 18 नहीं है 162, हाँ 18 नहीं है 162 होगा। तो अब देखिए यानी 6 माइनस यहाँ पर लिख देंगे 18e और प्लस का हो जाएगा 9e, फिर यहाँ आ जाएगा 27e²। ठीक है, यानी यदि हम जोड़ दें तो माइनस का 9 आ जाएगा और यदि गुणा कर दोगे तो माइनस का आ जाएगा आपका 162 आ जाएगा। अब दोनों में हमें कॉमन देखिए क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा यानी 3 बार जाएगा तो 3e आ जाएगा। यहाँ पर हमें 9 कॉमन मिल जाएगा प्लस का तो 9e कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, 9e मिल गया तो 1 आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा, 3e, माइनस का ही आएगा 3e। ठीक है ना, 3e आ गया, दोनों हमारे सेम मिल गए तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 3e और एक आ जाएगा 6 प्लस 9e। ठीक है,
अब इसी प्रकार से 9वां नंबर सवाल देखते हैं। यानी हमको 9 के ऐसे फैक्टर करने कि जोड़ने घटाने से कितना आ जाना चाहिए, 9 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 9 एक कम, यानी यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 9 के हमें फैक्टर ऐसे करने हैं कि जोड़ने घटाने से ही 9 आ जाए। सवाल सही लिखा है। देखिए आपके सवाल पर यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर 6 है। तो अब 6 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस 3t प्लस का 2t माइनस का 6 स्क्वायर। अब दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, कुछ भी कॉमन यानी 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 1 जब कॉमन मिल जाएगा तो वही हमारा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2t कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया माइनस का 3t आ गया, दोनों सेम आ गए। तो ये आपका 1 प्लस आ जाएगा 2t और 1 आ जाएगा 1 माइनस 3t। तो इस प्रकार से आपका ये भी सवाल 9 नंबर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 10वां नंबर बोला गया है। यहाँ पर देखिए दे रखा है 2a² प्लस 7ab माइनस 15b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आगे पीछे का जब आप गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 30a² b², ठीक है। और 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने से कितना आ जाए, 7 आ जाए और गुणा करने से 30 आ जाए। तो 10 तई 30 और 10 में 3 घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी 2a² प्लस 10ab माइनस 3ab प्लस माइनस का 15b²। अब दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, 2a कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a और प्लस आ जाएगा 5b, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 3b कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a और प्लस का आ जाएगा 5b। दोनों हमारे सेम हो गए, तो बस हमें लिख देना है कि a प्लस 5b और एक आप आ जाएगा 2a माइनस 3b। इस प्रकार से ये आपका सवाल हो गया। 11वां नंबर सवाल देखते हैं। देखिए आगे पीछे का आप इस पर भी गुणा करोगे तो हो जाएगा 80 और 20 चौको 80, यानी डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है, यानी 20 और 4 जोड़ दोगे 24 और 20 4 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4y² प्लस 20y प्लस 4y प्लस का 20। देखिए आप जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 80y², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन हमें क्या मिल जाएगा, 4y। तो 4y से 4y कैंसिल हो गया तो सिर्फ y बचेगा और प्लस यहाँ पर 5 आ जाएगा, 20 पंचे 100। और यहाँ पर 4 कॉमन ले लोगे तो y प्लस 5 आ जाएगा, दोनों हमारे सेम हो गए। तो यानी y प्लस 5 और एक आ जाएगा 4y प्लस का 4, ठीक है। अब इसी प्रकार से 12वां नंबर सवाल देखते हैं। हम देखिए यहाँ बढ़ चौक 48 है ना, आगे पीछे गुणा करोगे तो बढ़ चौक 48 और अड़छंग 48 भी होता है। तो यानी 8 में 6 घटा दोगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12a² प्लस 8a माइनस का 6a माइनस का 4। दोनों में हमें कॉमन कितना मिल जाएगा, 4a। तो यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस का आ जाएगा 2 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस का आ जाएगा 2, दोनों कॉमन मिल गए, यानी 3a प्लस का 2 और एक आ जाएगा 4a माइनस का 2। तो इस प्रकार से आपका 12वां नंबर भी सवाल हो गया। देखते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 13वां नंबर है। बोला गया है 21 k की पावर 3 प्लस 15 k की पावर 2 माइनस 6 k लिखा हुआ है। यानी हम क्या करेंगे, आगे पीछे यदि हम गुणा करें इसका तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 126 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर जोड़ने या घटाने से आपका 15 आना चाहिए। तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो देखो 2 से यदि फैक्टर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा,
ठीक है ना। यहाँ पर 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, और 3 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। फिर 3 से काटोगे 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें लाना क्या है, 3 से 21 और 21 में 6 आप घटा दोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है 21 में यदि 6 आप घटा दोगे तो 15 ही आएगा। ठीक है, फिर भी आपको हमने करके दिखा दिया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यानी लिखेंगे 21k का स्क्वायर प्लस 21k यहाँ पर क्यूब होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जब आप आगे पीछे का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 4k, यानी k की पावर 4 होगा, और जब आप इस पे यहाँ k स्क्वायर का गुणा करोगे तो भी आपका कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो यहाँ पर k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6k का स्क्वायर कर दोगे, फिर 6k कर दोगे। ठीक है, अब देखिए दोनों हमें सेम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम सीधे 21k स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा k बचेगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ पर पूरा आपका क्या मिल जाएगा, माइनस का 6k कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा k और प्लस का 1 हो जाएगा। दोनों हमारे सेम आ गए, लिख लेते हैं कि k + 1 हो जाएगा और दूसरा आ जाएगा k 21k स्क्वायर माइनस का 6k। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका 13वां नंबर सवाल हो जाता है। अब 14वां नंबर देखते हैं। तो देखो आगे पीछे आप गुणा करोगे तो 48 होता है, और 24 दूना कितना होता है, 48 होता है। ठीक है ना, 24 दूना 48 होता है। 24 में यानी 2 घटा दोगे तो 22 आ जाएगा आपका। और आगे पीछे का गुणा यदि x स्क्वायर का आप गुणा करते हो तो यानी x की पावर 5 का और x का तो गुणे में आप जानते हैं घातें जुड़ती हैं, तो पावर हो जाएगी 6। जब यहाँ पर आप गुणा करोगे तो पावर 6 तब भी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 5 माइनस 24 x की पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2x की पावर 3 और माइनस का 8k। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ये हो गया। यानी आप देखो घटाओगे तो 22 आ जाएगा, और गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 48 ही आएगा। 24 दूना 48 होता है, और पावर में भी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों में हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, 6x की पावर 3। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस का 2x कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब दोनों हमारे सेम हो गए। तो आप देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 4 आ जाएगा, और आप यहाँ पर आगे पीछे का लिख लोगे तो 6x की पावर 3 प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला लग सकता है। तो जैसा आपका आंसर आ रहा हो तो यानी इसको प्लस माइनस में लिख सकते हैं, यानी x माइनस 2 और x प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा 6x क्यूब प्लस का 2x। ठीक है, अब हम 15वां सवाल करते हैं। तो 15वें में देखिए आप यहाँ पर आगे पीछे का जब आप गुणा करोगे तो 21, यानी देखिए सेम पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है ना, सेम है, यानी 61 इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 126। 126 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने से 12 आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने फैक्टर किए थे, तो फिर भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से हो जाएगा। यानी 126 है, इसके फैक्टर करोगे 2 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 63, फिर 3 से करोगे तो आ जाएगा 21, फिर 3 से करोगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ 7 दूनी 14, और 14 में 3 त्रिका 9, और 9 में 7 त्रिका 21, 21 में 6 घटाओगे तो 15 आ जाएगा। और यहाँ पर यदि 7 दूनी 14 में तब भी नहीं बन रहा, और 3 त्रिका 9 दून 18, 18 में आप 7 घटाओगे
18 में यदि 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 13। देखिए सवाल देखिए यहाँ पर इस फैक्टर से आ नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 हमें 3 जेड की पावर 2 कॉमन मिल जाएगा सबसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 3 जेड की पावर 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब जेड ले लेंगे तो यानी 7 यहाँ पर जेड की पावर 2 बच जाएगा माइनस में, और आपका यहाँ पर आ जाएगा 4 सिर्फ बचेगा क्योंकि जेड कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 जेड की पावर 4, ठीक है ना, 2 जेड की पावर 4। तो आप देखिए इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 3 जेड की पावर 2 और यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं, यानी 2 जेड की पावर 4 आ जाएगा, फिर माइनस का हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 7 जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 बन गया, और 7 यानी 8 आना चाहिए और घटाने से हमारा 7 आना चाहिए, तो अब बन जाएगा यानी 3 जेड की स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2 जेड की पावर 4, फिर माइनस 8 जेड की पावर 2 और प्लस का जेड का स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। अब दोनों में हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, देखिए जेड का स्क्वायर है और यहाँ पर कॉमन हमको मिल जाएगा 2 जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आ गया जो जेड का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, ठीक है, और यहाँ पर आपका +1 का कॉमन मिल जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं आगे पीछे, यानी आपका ये बन जाएगा 3 जेड स्क्वायर, और आप इसको यहाँ आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी 2 जेड का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का 4। और आप जानते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, तो यहाँ पर हम वो फार्मूला लगा देते हैं, यानी 3 जेड का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 जेड का स्क्वायर प्लस का 1, और ये हो जाएगा 1 में जेड माइनस 2 और ये हो जाएगा जेड प्लस का 2। तो आपका ये आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला सवाल, आपका लास्ट मतलब इसका 16वां नंबर। तो 16वें नंबर सवाल पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर ये देखिए गुणा कर देते हैं आप, तो यहाँ पर 6 बी की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना, और यानी 4 3 12 होता है, यानी 1 आना चाहिए, तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी 12 बी की पावर 5 माइनस 4 बी की पावर 3 प्लस का 3 बी की पावर 3 और प्लस का बी। यहाँ पर देखिए आपका कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन आपका मिल जाएगा माइनस का 4 बी की पावर 3, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 बी की पावर 2 और यहाँ पर आपका बच जाएगा प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का बी कॉमन मिल जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बी की पावर 2 और ये आपका प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में हमारा सेम हो गया, तो इसको लिख लेते हैं 3 बी का पावर 2 प्लस 1 और एक आ जाएगा माइनस बी की पावर 3 प्लस का बी। अब देखिए प्लस माइनस है तो इसको पहले और बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका 16वां नंबर समाप्त होता है। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है आपका। देखिए अगला सवाल आपका बोला गया है 17वां नंबर कि एक आयताकार पार का क्षेत्रफल दे रखा है जिसमें से एक भुजा दे रखी है और दूसरी भुजा हमें संलग्न ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 17वां नंबर सवाल है, तो एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 5x² प्लस 17x प्लस का 6, ठीक है ना। तो और दूसरा हमें दे रखा है, ये दूसरी यानी उसमें से उसकी एक भुजा दे रखी है, यहाँ पर लिख देंगे उसकी एक
भुजा बराबर दे रखी है x प्लस 3। तो दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है, दूसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हम साइड में आपको गुणनखंड करके दिखा देते हैं, यानी 5x का स्क्वायर प्लस 17x और प्लस का 6, 6 पंचे 30 होता है और 15 दूनी 30 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5x स्क्वायर और प्लस 15x और प्लस 2x प्लस का 6, दोनों में कॉमन हमें मिल जाएगा 5x। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर आपका 2 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस का हो जाएगा 3। दोनों हमारे सेम हैं, तो x प्लस 3 आ गया और एक आ गया 5x प्लस 2, ठीक है। दोनों आ गए, तो इसके हम गुणनखंड इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x प्लस 3 है और 5x प्लस 2 है, ठीक है ना। अब ये हमारा आ गया। अब हमें दूसरी ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सूत्र का भी उपयोग कर लेते हैं। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई होता है, यानी हम कह सकते हैं पहली भुजा गुणते दूसरी भुजा, या हम कोष्टक में लिख सकते हैं पहली भुजा गुणते दूसरी भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर आयताकार क्षेत्रफल कितना दे रखा है, x प्लस 3 और 5x प्लस 2, और यहाँ पर एक भुजा हमने मान ली कि x प्लस 3 है, तो हमें इंटू दूसरी भुजा हो जाएगी, ठीक है ना, दूसरी भुजा हो गई। अब हमें दूसरी भुजा निकालनी है, तो इसके गुणांक में है तो ये बटे में आ जाएगा, यानी x प्लस 3 करेंगे और 5x प्लस 2 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा दूसरी भुजा, ठीक है। तो ये 3 x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः दूसरी भुजा आपकी कितनी आ गई, यानी 5x प्लस 2, और ये आ गई आपकी दूसरी भुजा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः आयताकार पार्क की दूसरी भुजा बराबर 5x प्लस 2 होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 17वां नंबर सवाल, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला 18वां नंबर आपका सवाल दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81 है वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करना है, यानी भुजा ज्ञात करना है। यदि x बराबर दे रखा है 5, तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे रखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका दे रखा है 5x स्क्वायर, दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस का 36x और प्लस का 81, और उसकी भुजा भी ज्ञात करनी है। और यहाँ पर बोल दिया है x बराबर 5 हो, तो यानी x की जगह हमें 5 रखकर भुजा ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को यानी हम हल करते हैं, यानी समीकरण को हल करते हैं, मान इसका यानी गुणनखंड करते हैं। तो यानी इसका मांगे पीछे जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा, ठीक है ना। 81 चौको 324 आ जाएगा, और 324 के हम फैक्टर ऐसे करें 324
ठीक है। 324 के हम ऐसे फैक्टर करें कि गुणा यानी जोड़ने घटाने से कितना आ जाए 36 और गुणा करने से आ जाए 324। तो यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 एक कम 2, फिर 6, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 1 आएगा। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो ये 27 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें 36 लाना है, ठीक है, गुणनखंड करने हैं। यानी 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो अब तो बन नहीं रहा, ठीक है। तो आप देखिए इसको इस तरीके से कर लेते हैं, 3 त्रिका 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 9 तब भी नहीं आ रहा। यानी यहाँ पर हम कहा जाए तो 18 का स्क्वायर होता है ना। यानी 18 जोड़ दोगे 36 आ जाएगा और 18 का गुणा कर दोगे तो 324 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इसको साइड में ही कर लेते हैं, बाद के हमें करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसका गुणनखंड पहले, यानी 4x स्क्वायर माइनस का 36x और प्लस का 81 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस का 18x प्लस का 81 होगा। अब दोनों में हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉमन हमें मिलेगा 2x, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 2, ठीक है ना, 2 आ गया और x आ गया, और माइनस का आपका आ जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपका 9 यहाँ पर कॉमन, ठीक है। तो 9 कॉमन मिल गया, माइनस का 9 कॉमन मिल गया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा x और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। दोनों सेम हो गए, यानी 2x माइनस 9 हो जाएगा और 2x भी माइनस 9 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम डायरेक्ट अब लिखे दे रहे हैं कि 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमें भुजा निकालनी है, तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर कर लेंगे और बराबर लिख देंगे भुजा स्क्वायर। दोनों के देखो वर्ग वर्ग है, तो भुजाओं की तुलना यानी घातों की तुलना हम कर देंगे, तो यानी भुजा बराबर है, या कह दें कि हम घात का भाग दे दें, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो। यानी 2x माइनस 9 बराबर आ जाएगा भुजा, यानी वर्ग की भुजा आपकी कितनी आ गई, वर्ग की भुजा आ गई आपकी 2x माइनस 9, ठीक है। यानी वर्ग की भुजा 2x माइनस 9 आ गई। अब यहाँ पर x बराबर हमें 5 रख देना है, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर हम 5 रख देंगे, यानी x की जगह हमें 5 रखना है माइनस 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 9, यानी कितना आ गया 1 आ गया। यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई, वर्ग की भुजा आ गई आपकी 1, ठीक है। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है इसी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात कर लेना है, मान निकालना है वर्ग के क्षेत्रफल में x बराबर 5 रखने पर, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल आपका कितना आया है 2x माइनस का 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x, यानी x की जगह 5 रखोगे तो 5 आ जाएगा माइनस 9 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर आ गया, तो 1 का होल स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है ना। यानी वर्ग का क्षेत्रफल भी 1 ही है और वर्ग की भुजा भी क्या है 1 ही है ना। तो इस प्रकार से आपका 18वां नंबर सवाल भी समाप्त होता है
और आपका ये चैप्टर भी 5F भी समाप्त होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।